राहुल के लिए बुरी खबर, 24 ही नहीं 29 भी गया। यानी न 2024 का चुनाव हो सकता लड़ पाए, न 2029 का चुनाव लड़ पाए। इससे बड़ा झटका पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के लिए तो बुरी खबर भी है और बड़ी खबर भी। अगली तस्वीर दिखाइए। इस खबर के बाद देखिए कांग्रेस ने फौरन बैठक बुलाई। सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख रहे हैं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता, पी चिदम्बरम भी मौजूद थे बैठक में। आप देख रहे हैं राजीव शुक्ला बैठे हुए हैं और शास्त्री बैठे हैं, अंबिका सोनी मौजूद है, प्रियंका वाड्रा बैठी है। हाई लेवल बैठक बुलाई कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद, और पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं अगली तस्वीर, लखनऊ में प्रोटेस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इस एक्शन के खिलाफ राहुल गांधी की संसदीय चली गई, संसद सदस्यता चली गई, उस पर लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रदर्शन हुआ रायपुर में। ये देख रहे हैं यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में, हर राज्य की राजधानी में जुटे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल जहां से सांसद हैं, वायनाड देख रहे हैं। वायनाड में भी कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया इस फैसले के खिलाफ। ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो गया उसके बाद। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। लिखा है डेमोक्रेसी इन डेंजर, यानी लोकतंत्र खतरे में है। इन प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी के लिए किस किस बात का झटका है, कौन कौन सा झटका है, क्या क्या जा सकता है राहुल गांधी से, ये आपको बताने जा रहा हूं। आज के इस फैसले का सीधा असर किस चीज पर होने वाला है, देखिए जरा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, अब सांसद नहीं रहे। राहुल की संसदीय सीट वायनाड खाली हो गई। राहुल की सीट वायनाड में चुनाव का ऐलान हो सकता है, उपचुनाव हो सकता है, और बताया जा रहा है अप्रैल में केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव हो सकता है। अब देखिए राहुल का सरकारी बंगला भी उन्हें खाली करना पड़ सकता है। कोर्ट से राहत नहीं तो 8 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहुल। 8 साल, 2 साल की सजा के बाद 6 साल अयोग्य रहेंगे। 8 साल का मतलब 24 ही नहीं 29 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले इसी की बात करूं, लेकिन जैसे ही यह फैसला आया, राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं था, ख्यालों में भी नहीं था कि इस तरह का फैसला आ जाएगा। पिलर ग्राफिक्स है, राहुल गांधी इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं लगाई थी। राहुल ने फौरन ट्वीट किया। क्या लिखा राहुल ने ट्वीट में, ये देख रहे हैं आप, राहुल का एक ट्वीट है। राहुल ने इस फैसले के बाद क्या कुछ लिखा, न सिर्फ राहुल बल्कि प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? राहुल गांधी लिख रहे हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। प्रियंका वाड्रा ने लिखा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। आपके नेताओं ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। हम झुकने वाले नहीं हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रियंका ने लिखा। लेकिन अब इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी जो 24 की तैयारी में लगे थे, राहुल गांधी क्या आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म, राहुल गांधी की सियासत खत्म। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हजारों किलोमीटर चल लिए इस उम्मीद में कि 24 में कुछ लहर पैदा कर सकें, लेकिन इस फैसले ने क्या 24 की सारी लहर पर पानी फेर दिया? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद हो सकता है राहुल गांधी 2024 ही नहीं 2029 का चुनाव भी ना लड़ पाए। क्यों? आखिर क्यों नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी? वो देखिए, वजह है ये, राहुल गांधी सांसद से अब पूर्व सांसद हो गए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, 2 साल या उससे ऊपर की सजा पर सांसदी चली जाती है। अब राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपके जहन में होगा 8 साल क्यों? तो 8 साल इसलिए कि 2 साल की तो सजा हुई है, तो 2 साल की सजा पूरी करेंगे राहुल गांधी, और जब 2 साल की सजा पूरी कर लेंगे, यानी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
तो 6 साल वो और 2 साल ये, यानी पूरे 8 साल राहुल के चुनाव पर रोक है। 8 साल का मतलब 24 ही नहीं, 29 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 1 साल बाद 24 का चुनाव है, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। 6 साल बाद 29 का चुनाव होगा, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। अब बचा क्या? 2031। 2031 में राहुल गांधी चुनाव लड़ने के योग्य हो पाएंगे अगर यह फैसला ऐसे ही रहा। आइए